हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा जाट और आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं वाली वीडियो लेकर, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा दे सकते हैं या लोगों की ऐसे कह सकते हैं हम लोगों की जान बचाने के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आए हैं, जिससे कि लोग अपनी ज़िंदगी में प्रेरित हो सकते हैं और अपने आप को आज चलने वाली इस महामारी से बचा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ उसके साथ बढ़ते हुए संक्रमण के साथ साथ मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन होता क्या है कि जितने ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रसित होते हैं, उसमें से 90% लोग स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या फिर जिन लोगों की डेथ हो जाती है, या फिर जो संक्रमण के कारण मारे जाते हैं। बट जो 10% लोग मारे जा रहे हैं, उन लोगों में 10% लोग वो हैं जो सिर्फ ये सुन के अपना संतुलन खो देते हैं कि उनको संक्रमण हुआ है या उनको कोरोना हुआ है। सच में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उनको बीमारी हुई, महत्वपूर्ण ये था कि उनका मानसिक संतुलन, उनका संयम, खुद पे भरोसा, ये होना बहुत ज़रूरी था। अगर हमें किसी बीमारी से लड़ना है तो हमें कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा मानसिक संतुलन, अपना संयम और आत्मविश्वास। मैं इस चीज़ को आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी को पता है, एक हिरन होता है और एक चीता होता है। एक हिरन की औसत स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और वहीं पे एक चीता की औसत दौड़ की जो रेस क्षमता होती है वो होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ लगाने वाला चीता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने वाले हिरन का शिकार कर लेता है। कैसे? जब एक चीता हिरन के पीछे पड़ता है शिकार करने के लिए, तो हिरन के पास चीता से बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब वो दौड़ रहा होता है हिरन, तो दौड़ते समय उसको सिर्फ ये पता होता है कि मेरे पीछे एक बहुत विकराल और एक विकट जानवर पीछे पड़ा है जो मेरा शिकार करेगा और मैं मारा जाऊँगा। इस वजह से वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। उसके पास बहुत तेज़ दौड़ने की क्षमताएँ हैं, और इसी वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता है और वो पीछे आने वाले चीते पे बार बार ध्यान दे रहा हो। तो इसी वजह से एक कम तेज़ दौड़ने वाला चीता आसानी से एक बहुत तेज़ दौड़ने वाले हिरन का शिकार कर लेता है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मानव शरीर में हज़ारों रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ होती हैं, जिसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है हमारी खुद की मानसिकता, हमारे विचार, हम किन चीज़ों में भरोसा करते हैं। लेकिन सामान्यतः होता क्या है, जब कोई इंसान संक्रमण से ग्रसित होता है तो वो उस बीमारी को बहुत बड़ा अकाल समझ लेता है, और उसे ये लगता है कि अब मेरा बच पाना मुश्किल नहीं है, किसी भी सिचुएशन में मैं यहाँ से नहीं बचूंगा और मेरा मरना तय हो चुका है। लेकिन इस टाइम पे आपको ज़रूरी, आप धैर्य रखें, संयम रखें। आपको एक बीमारी हुई है, मरना नहीं मरना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको मरना होगा तो आप किसी भी बहाने से मारे जाएंगे। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप घर में बैठे हों, भूकंप आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आप कहीं भी बाहर निकलते हैं, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट आपको कोविड हुआ है कि आप मौत से पहले मर जाओगे अगर आप घबराओगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने संक्रमण से जूझने की क्षमताएं बरकरार रखें। उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी मानसिक क्षमताएं बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें। आपने ज़िंदगी में जो कुछ अच्छे पल जिए हुए हैं, अपने परिवार के साथ आपने जो समय व्यतीत किया, उनके ऊपर ध्यान दें। और वो लोग जो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, संक्रमण से बचना चाहते हैं, वो लोग क्या करें, मास्क, सैनिटाइज़र के साथ साथ कुछ मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि आप अच्छी चीज़ें देखें, आप कॉमेडी देख सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठ के मनोरंजन कर सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, प्रेरणादायक शायरी पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद का कुछ लिख सकते हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी बातें करें, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बिजी रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने दिमाग को आप फ्री ना छोड़ें। और जो लोग कोरोना से ग्रसित होते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अपना आत्मसंयम बनाए रखें। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखते हैं। वो लोग जिनके घर में खाने को नहीं है और जिनके जेब में पैसा नहीं है, वो लोग आज भी बाहर हैं, बट उन्हें कोई भी बीमारी या कोई भी एक बहुत बड़ी परेशानी इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी से परेशानियां देख रहे होते हैं। और हमें अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, संक्रमण होता है, क्या संक्रमण से लोग बच नहीं रहे हैं। बचने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मरने वाले वो लोग हैं जो बीमारी से ना मर के डर से पहले ही मर जाते हैं, मौत से पहले। मौत से पहले मरना आपका तय तब है जब आप इस महामारी को, बहुत बड़ी महामारी तो समझने के साथ साथ मानते हैं ऐसी महामारी है, लेकिन इसके बचाव हैं, इलाज हैं, लोग बच भी रहे हैं। बचने वाले लोगों की तादाद 90% है, बट मरने वाले 10% वो लोग हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, जो अपना धैर्य खो देते हैं, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं कि मैं बच पाऊंगा। और जब आप ये मान लेते हैं कि आप नहीं बच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप नहीं बच सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, निर्भर आप पे करता है कि आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, आप रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, आप बच सकते हो अगर आपके विचार ऐसे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप संयम रखें। अगर आप इन चीज़ों से संक्रमित
हो जाते हैं, आप बचेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। बोलते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो फिर क्यों घबराने वाला है इंसान। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम लोगों का भला कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पर डरे हुए हैं। तो ये वीडियो लोगों के लिए यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच।